ज़कात के मसाइल और रोज़े के मसाइल और सदका फितर के मसाइल, क्योंकि रमज़ान बहुत करीब है और रोज़ा तो हम लोग रख लेते हैं, कौन से छोटे अमल से रोज़ा टूट जाया करता है, इसका हमें इल्म भी नहीं होता, हमें रोज़ा टूट चुका होता है। वज़ू के हालात में भी रोज़ा टूट जाता है, गुस्ल के वक्त भी रोज़े टूट जाते हैं, यानी तहारत के वक्त भी अक्सर लोगों के रोज़े ज़ाया हो जाया करते हैं। तो हमारे रोज़ों को हम किस तरीके से बचाएं, उनकी हिफाजत करें और सही तरीके से रोज़ों का हम अदा करने की कोशिश करें, उसको लेकर हज़रत की बारगाह में इंशाअल्लाह सवाल पेश किए जाएंगे और हज़रत इंशाअल्लाह हमें जवाब इनायत फरमाएंगे। हुज़ूरुल्लाह की बारगाह में ज़कात से मुताल्लिक़ सबसे पहला सवाल ये है, एक शख्स है, उनका कहना है कि वो पूरे साल भर में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये ज़कात की नीयत से लोगों को देते हैं। जब माह रमज़ान आता है, माह रमज़ान आने के बाद जब वो सारी लिस्ट की काउंटिंग करते हैं, तो मिसाल के तौर पर 25,000, 30,000 ज़कात उनकी बनती है। जब वो लिस्ट बनाई जाती है तो 20,000 लोगों में तकसीम हो चुकी होती है। अब क्या मैं ऊपर के 5,000 रुपये दे दूंगा तो क्या मेरी ज़कात अदा हो जाएगी? ये सवालों के हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। जो सवाल पेश किया गया है उसमें ज़कात का माल देते वक्त ज़कात की नीयत ये शर्त है, तो देते वक्त उन्होंने ज़कात की नीयत से दिया है और 25,000 ज़कात निकलती है, 20,000 पूरा साल बांटते रहे, 1,000, 2,000, 3,000, अब मज़ीद 5,000 और बाकी है, वो उसे भी दे देंगे तो बहरहाल उनकी ज़कात अदा हो जाएगी। और होना यही चाहिए कि पूरा साल आप बांटते रहें और साल ख़त्म होने से पहले पहले आपका माल गरीबों के हाथ में चला जाए, वरना बाज़ लोग साल मुकम्मल होने के बाद बांटना शुरू करते हैं तो और उसमें हफ्ता 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन लेते हैं, तो फिर ताख़ीर का गुनाह आता है। कुछ लोग ज़कात की रकम अपने पास ही रखते हैं इस नीयत से कि इसको कोई मुस्तहिक मिलेगा तो देंगे, या पड़ोस में शादी है अभी देंगे तो वो खर्च कर देगा तो 4 महीना बाद देंगे, तो वो माल आपने किनारे रख दिया है, ज़कात की नीयत से हटा दिया है, तो किनारे करने से ज़कात अदा नहीं होगी जब तक कि वो गरीब के हाथ में न चला जाए। गरीब से मुराद फ़कीर के हाथ में न चला जाए। तो 4 महीने बाद देंगे तो 4 महीना ताख़ीर का गुनहगार होंगे आप। इसलिए जिन पे ज़कात फ़र्ज़ है उन्हें चाहिए कि साल मुकम्मल होने से पहले वो तकसीम कर दें। सर एक सवाल ये है कि क्या रोज़ा सिर्फ खाने अर्ज़ पीने ये है कि जब ज़कात का सवाल हो रहा है तो फिर ज़कात ही चलने दीजिए। हाँ, दोनों को मिक्स नहीं करिए। चलिए बोलिए। अब रोज़ा जो है सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम ही रोज़ा है या कोई और शय भी रोज़े में शामिल है? रोज़े की डिफिनेशन तारीफ़ सदरुश्शरिया अलैहिर्रहमा ने बारे शरीयत में बयान फरमाई, दीगर फ़ुक़हा ने बयान फरमाई। वो ये है कि सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने, इबादत की नीयत से खाने पीने और जिमा से बचने का नाम रोज़ा है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इबादत की नीयत से खाने पीने
और अपने आप को जिमा से बचाए रखने का नाम रोज़ा है। तो तीनों में से कोई चीज़ पाई जाएगी तो रोज़ा टूट जाएगा। जबकि रोज़ादार होना याद हो। अगर रोज़ादार होना भूल गया है तो खाने पीने और जिमा से रोज़ा नहीं टूटेगा। ज़कात के हवाले से एक मसला अर्ज़ है, दुल्हन को जेवर माँ बाप की जानिब से दिया गया तो अब उस माल पर क्या हुक्म है ज़कात? बेटी को माँ बाप के यहाँ से जो जेवर मिलता है वो दामाद की मिल्कियत नहीं होता, वो अपनी बेटी को देते हैं। वो बेटी की मिल्कियत है, बेटी उसकी मालिक है, बेटी पर उसकी ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। अगर वो निसाब को पहुँचता है, जैसे सोने का निसाब 7.5 तोला है, चांदी का निसाब 52.5 तोला है, तो अगर इतना सोना इतना चांदी है तब तो ठीक है, और अगर इतना सोना इतना चांदी नहीं है, थोड़ा सोना है थोड़ा चांदी है, तो दोनों को एक जगह मिलाएंगे और मिलाने से अगर उसकी कीमत जो 52.5 तोला चांदी की है, एक महीना पहले मैंने मालूम की थी तो 47,000 रुपीज़ हुआ था, 47,000 रुपये। अगर वो सोना चांदी मिला के 47,000 रुपये तक पहुंचता है तो वो मालदार होगा, वो मालदार होगी बेटी, और उसको ज़कात साल गुजरने पर फर्ज है। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि जब उनके यहाँ बच्ची की विलादत होती है, लड़की की विलादत होती है, तो बचपन से ही बच्ची के जेवर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कान की बालियाँ, नाक के उनके नेकलेस वगैरह। तो इस पर ज़कात का हुक्म क्या है? याद रखो, आदमी माल जमा करता है तो कोई ना कोई उसका मकसद होता है। कोई हज के लिए जमा कर रहा है, कोई उम्रा के लिए जमा कर रहा है, कोई बेटे की शादी करने के लिए जमा कर रहा है। तो अगर वो निसाब को पहुंचता है, जैसे मैंने बता दिया 52.5 तोला चांदी, एक राउंड फिगर पकड़ो तो 50,000 के करीब है, इतना माल उसके पास है और साल गुजरता है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। जिसका माल है उसको ज़कात देनी होगी। अब बाप ने बेटी की शादी के लिए जमा किया है तो ज़कात आपको देनी है, और ज़कात कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपसे ली जा रही है। 100 रुपये पे 2.5 रुपया आपको देना है, 1000 रुपये पे 25 रुपया देना है, बाकी तो सब आप ही का है। उससे करिए बेटी की शादी, उससे करिए आप हज, अपना अरमान पूरा करिए, और उसमें से जो गरीब का हक शरीयत ने मुकर्रर किया है वो दीजिए। ज़कात माल का मैल है, ज़कात दोगे तो माल पाक होगा, और अगर नहीं दोगे तो नापाकी तुम्हारे हलक के नीचे उतरेगी और उसका ठिकाना सिवाय जहन्नम के फिर कुछ नहीं होगा। जी। सवाल ये भी अर्ज है कि कुछ लोगों के पास घर में माल और बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, वो इस नीयत से उस जर को रखते हैं, यानी माल को रखते हैं, नेकलेस वगैरह निकाह की बालियों को, कि हमारे बुरे वक्त में वो काम आए। अब जब कोई बुरा वक्त आ जाता है, उनके ऊपर ज़रूरत पेश आती है रुपयों की, तो उसको जाकर बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं, और उस पैसे से अपने अखराजात को पूरे करते हैं, उस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं। अब जो माल डिपॉजिट किया गया, बैंक में रखा गया, नेकलेस वगैरह, उस पर ज़कात का हुक्म क्या है? जो माल ज़कात वाजिब होने की 10 शर्तें, उन 10 शर्तों में से एक शर्त है पूरे तौर पर मालिक होना। तो जब आपने अपना माल गिरवी रखा है तो जब तक वो माल आपके पास आ नहीं जाता, मिसाल के तौर पे 10 लाख आपने बैंक से कर्ज लिए हैं, 15 लाख के जेवरात आपने गिरवी रखे हैं, तो 15 लाख का जेवर जब तक 10 लाख आप बैंक को या किसी भी XYZ पर्सन को रिटर्न नहीं दोगे, वो सोना, वो चांदी, वो गहने, वो आपकी मिल्क नहीं है पूरे तौर पर। और जिसके पास रखा गया है, अगर वो मुसलमान है
तो वो भी पूरे तौर पर उसका मालिक नहीं है। लिहाजा पूरे तौर पे मालिक होने की शर्त पाई नहीं जाती गिरवी पे रखे हुए जेवरात पर या कोई भी कीमती सामान पर। तो मिसाल के तौर पे 5 साल लगे आपको रकम लौटाने में, तो 5 साल की ज़कात उस पर नहीं होगी, न रखने वाले पर होगी और न उस पर होगी जिसके पास रखा गया है, क्योंकि दोनों में से कोई पूरे तौर पर उसका मालिक नहीं है। समझ में आ रही है आप लोगों को? आपके पास भी कुछ सवाल मौजूद हैं, आपके जहन में भी कुछ सवाल चल रहे हैं, तो आप चिट्ठी के जरिए यहाँ पर इंशाल्लाह पहुँचा सकते हैं। आपके सवाल के जवाब भी दे दिए जाएंगे। एक सवाल ये भी अर्ज है कि जेवर के ऊपर डायमंड वगैरह की नक्शेदारी की जाती है, जवाहिरात जड़े जाते हैं, तो उस पर ज़कात का हुक्म क्या है? डायमंड, हीरा, हीरे पर ज़कात नहीं। अब उस पर हीरे के नगीने वगैरह जड़े गए हैं और वो उसका ग्राउंड सोने का है, तो जो सोना है उस पर ज़कात होगी, हीरे पर ज़कात नहीं होगी। किसी के पास कितना कीमती हीरा क्यों ना हो, हीरे पर शरन ज़कात नहीं है, चाहे वो लाखों या करोड़ों का क्यों ना हो। हाँ, अगर कोई हीरे का ताजिर है तो चूंकि ज़कात 3 किस्म के माल पर है, समन यानी सोना चांदी, माले तिजारत, नोट वगैरह सब सोना चांदी में आता है, सायमा चराई पे छूटे हुए जानवर, मैं उस पर नहीं जाता, वो एक अलग ही टॉपिक है। इन 3 किस्म के माल पे ज़कात है। तो क्या सर, तो ये हीरा अगर कोई डायमंड का ताजिर है तो वो उसका माले तिजारत है, तो अब ज़कात होगी। और अगर ऐसे ही शौक के लिए रखा है, पहनता है, पहनती है और उसको सजावट के लिए रखा है घर में, तो बहरहाल उस पर ज़कात नहीं होगी। सोशल मीडिया पर यानी मोबाइल के जरिए कुछ गेम नौजवान खेल रहे हैं, जैसे कि 3 पत्ती का गेम, ये फ्री फायर, ये जो गेम्स वगैरह हैं, इससे उनके अकाउंट में पैसे इकट्ठा होते हैं। अब इतने रकम उसके पास जमा हो गई जिसके जरिए उस पर ज़कात वाजिब हो रही है, तो क्या ये पैसा ज़कात के लिए जायज़ और दुरुस्त है? ज़कात हलाल माल पर है, तय्यब माल पे ज़कात है। वो गेम के ज़रिए जो अमाउंट उसने हासिल किया है वो खेल ही जायज़ नहीं है, वो गेम ही जायज़ नहीं है। वक्त को ज़ाय करना है, न दुनिया का फ़ायदा न आखिरत का। दुनिया थोड़ी चमकती दमकती दिखती है, लेकिन जितना वक्त तुम उसमें खपा रहे हो, एजुकेशन में लगाते, बिजनेस में लगाते, मेहनत करते, तो रिज़्क़ हलाल भी हासिल होता और वो माल भी तय्यब होता। तो वो खेल ही जायज़ नहीं है। शरीयत में बनामे खेल, इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत ने फरमाया, बनामे खेल कोई खेल जायज़ नहीं। हाँ, कुछ खेल जो खेल की नीयत से ना हो, चुस्ती की नीयत से हो, फिटनेस की नीयत से हो, जिसमें दौड़ भाग होती है, वो जायज़ है। तो इसमें कौन सी दौड़ भाग होती है? तो मादल्ला रब्बिल आलमीन, वो खेल ही जायज़ नहीं है, तो उससे जो कमाई होगी वो भी जायज़ नहीं है, ना उस पर ज़कात होगी। बल्कि वो तौबा करे और माल को पाक करने का ऐसे माल को तरीका ये है, किसी गरीब को बगैर सवाब की नीयत से दे दे। वो माल किसी गरीब को बगैर सवाब की नीयत से दे दे, गरीब के लिए वो हलाल हो जाएगा। यानी ऐसे खेल से हासिल किया रुपया गरीब को दे देगा तो उसके लिए हलाल हो जाएगा। हाँ, गरीब के लिए। एक साहब ने अर्ज किया है कि उनके ऊपर 14 लाख रुपए का कर्ज है, आसपास कर्ज है, तो थोड़े से जेवर में जिफ्त की
कीमत 7 लाख हो सकती है, क्या हम पर ज़कात फर्ज होगी? ज़कात वाजिब होने की शराइत में एक शर्त ये है निसाब का कर्ज के अलावा होना। तो अगर कोई किसी के पास इतना माल है, कर्ज निकालने के बाद निसाब बाकी नहीं रहता, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। अब 14,000 का कर्ज है, 7,000 रुपये के ज़ेवरात हैं, तो कर्ज निकालने के बाद कुछ बाकी नहीं हो रहता उसके पास, बल्कि कर्ज अब भी 7 लाख बाकी रहेगा। तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात नहीं होगी। क्या शौहर बीवी की तरफ से ज़कात अदा कर सकता है? अक्सर घरों में ऐसे ही होता है कि शौहर अपने बीवी के अमवाल की ज़कात देता है। वजह है कि ज़ेवरात की मलका तो बीवियाँ होती हैं, वाइफ होती है, लेकिन कैश उनके पास नहीं रहता। शौहर कैश जो उनको देता है तो वो उसका मालिक नहीं बनाता, बल्कि उनको खर्च के लिए देता है। तो कैश शौहर के ज़िम्मे रहता है। तो अब शौहर औरत के माल की ज़कात देना चाहता है तो उससे परमिशन लेना होगा, उसको इन्फॉर्म करना होगा, ताकि उसकी नीयत पाई जाए। बगैर बीवी से पूछे शौहर ने ज़कात दे दी, फ़कीर को दे दिया और फ़कीर ने अपनी ज़ात पर उसको खर्च कर दिया, अब जाके बीवी को बताया तो ज़कात अदा नहीं होगी। अब बगैर पूछे दिया ज़रूर, लेकिन फ़कीर ने अभी खर्च नहीं किया है, उसके अकाउंट में या उसके कब्ज़े में माल अभी मौजूद है, और अब बताता है, अब बीवी नियत कर लेती तो अदा हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में उनसे पूछ लिया जाए, इजाज़त ले ली जाए। और कहीं ऐसा है कि शौहर कहता है भाई तुम अपने माल की ज़कात दो, तुम्हारे सोने चांदी की ज़कात मैं क्यों दूं? ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर हो गया तो बीवी को ज़कात देना है, या तो कर्ज लेके दे या सोना चांदी थोड़ा बेच के दे। कुछ लोग कहते हैं हज़रत 7.5 तोला सोना तो है लेकिन पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं तो सोना बेचो, और सोना बेच के ज़कात देना नहीं चाहते कि बेच देंगे तो फिर बना नहीं पाएंगे, तो आप कर्ज लीजिए, कर्ज लेके ज़कात दीजिए, लेकिन ज़कात देना आप पर वाजिब होगा। एक शख्स ने एक फलां शख्स को अपने पास के रुपये कर्ज दिए। अब वो शख्स ने उस कर्ज इंसान को उससे ले भी दिया, तो अब जिस साहिब हैसियत साहिब इख्तियार शख्स ने उसको दिए हैं, क्या उस पर उस रकम की जो मखरूज को उसने दिए हैं, क्या उस पर उसकी ज़कात होगी? कर्ज की नियत से दिया है ना। मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपये मैंने गुलाम ख्वाजा भाई को दिए, गुलाम ख्वाजा भाई ने उससे 3 लाख रुपये लिए, तो अब उस 3 लाख रुपये पर क्या ज़कात होगी? कर्ज जिसने दिया है वो रकम उसकी है, उस पर ज़कात वाजिब है। बस इतनी रियायत है कि देना अभी वाजिब नहीं है। ज़कात तो वाजिब है लेकिन अभी देना वाजिब नहीं है। लेकिन मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ऐसी कर्ज में फंसी हुई रकम की ज़कात मालिक निसाब को हर साल दे देना चाहिए। नहीं देगा तो गुनहगार नहीं है। जैसे 3 साल बाद वो 3 लाख रुपये उसने लौटाए, तो अब 3 साल की ज़कात उस पर बैलेंस है, तो अब एक साथ देना वाजिब होगा, एक साथ देना वाजिब होगा। 1 लाख पे 2,500, 7,500 रुपये उसको एक मुश्त निकालना होगा, एक साथ। अब इतना बड़ा अमाउंट एक साथ निकालने की कंडीशन उस वक्त उसकी है कि नहीं है, इसलिए हर जाविये से बेहतर यही है, जो बिज़नेस का माल आपने उधारी दी है, जो कर्ज दिया है, वो सब माल आपका है।
जब आप ज़कात दें तो उस अटकी हुई रकम की भी ज़कात दे दिया करें, यही बेहतर है। नहीं देंगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब वो रकम लौटाई जाएगी तो सारे साल की ज़कात जो उस माल पे बैलेंस चल रही है एक साथ देना आप पर वाजिब होगा। कुछ लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी देने की ख्वाहिश रखते हुए कर्ज लेकर कुर्बानी देते हैं, तो क्या इसी तरीके से कोई शख्स कर्ज लेकर ज़कात दे सकता है? अभी मैंने बताया ना, उसके पास सोना है, ज़ेवरात की बुनियाद पे वो मालिक निसाब है, कैश इतना नहीं है, तो वो या तो सोना बेचेगा, और सोना बेचना लोग पसंद नहीं करते, तो वो कर्ज भी ले सकता है। कर्ज ले, उससे ज़कात दे। जैसे माल एक शख्स पर कुर्बानी वाजिब है लेकिन उसके पास कैश नहीं है, तो कुरैशी जो जानवर के व्यापारी हैं उससे वो उधार ले लिया और वो एग्री है, ठीक है 3 महीना बाद तो मुझे दे देना, कुर्बानी हो जाएगी। तो शख्स ने साइट वगैरह खरीदी थी, यानी 10 फुट के हिसाब से या 12 फुट के हिसाब से जगह खरीदी, प्लेन साइट, तो क्या उस पर ज़कात होगी? ज़कात वाजिब होने की शराइत में से एक शर्त है माले नामी होना, यानी ऐसा माल जिसमें इजाफे की कुदरत पाई जाए। वो सोना चांदी नोट और माले तिजारत है, बिजनेस का माल। अब कुछ लोग का यही बिजनेस होता है, ज़मीन खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, प्लॉट खरीदते हैं बेचते हैं। तो उसने ज़मीन अगर बेचने की नीयत से खरीदी है तो जब उसके पुराने माल पे साल गुजरेगा तो ज़मीन पे भी साल गुजरना माना जाएगा और उस पर ज़कात वाजिब होगी। और अगर रखने की नीयत से ख़रीदा है तो वो कितनी भी ज़मीन हो, ताहद्दे निगाह क्यों ना हो, रखने की नीयत से है तो माले नामी की शर्त उसमें नहीं पाई जाती। बेचने की नीयत से होगा तो माले नामी होगा, रखने की नीयत से है तो उस पर ज़कात नहीं होगी, चाहे वो अभी उसको ज़रूरत नहीं है। किसी ने एक फ्लैट ख़रीदा, 2 BHK अच्छे एरिया में मिला, माहौल अच्छा है, लोग अच्छे हैं, अहले सुन्नत का माहौल है, तो मुस्तकबिल में बच्चों के काम आएगा, उसने रकम उसमें डाल दी 20 लाख रुपये। अब आने वाले 10-15 साल तक उसमें उसको झांकने नहीं जाना है, ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो रखने की नीयत से है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। और बेचने की नीयत से ख़रीदा है तो ज़कात होगी, और बेचने की नीयत से ख़रीदा है तो ज़कात जिस उसके माल पर जिस तारीख में साल गुजरेगा उस वक्त का वो प्लॉट का या फ्लैट का रेट देखा जाएगा। आपने ख़रीदा है 20 लाख का, आज हो गया वो 60 लाख का साल गुजरने पर, तो 60 लाख के हिसाब से ज़कात देनी होगी। सोना ख़रीदा था आपने 25 साल पहले 7-8 हज़ार रुपया तोला, आज हो गया है 50 हज़ार रुपया तोला, तो ज़कात 50 हज़ार रुपये तोले से निकलेगी, ना कि वो पुरानी कीमत से निकलेंगी। क्या कपड़ों पर भी ज़कात देनी चाहिए? मैंने अर्ज़ किया ना, जो भी माले तिजारत है, कोई कपड़े का व्यापारी है तो वो कपड़ा उसका माल तिजारत है, उसमें पैसा लगा है ना उसका, तो उसको ज़कात देनी है। अब वो कपड़े से भी ज़कात दे सकता है, कपड़ा दे दे फ़कीर को, मुस्तहिक़ ज़कात को, ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन हाँ, बिजनेसमैन जब अपने माले तिजारत से ज़कात दे रहा है तो उसको इसका ख्याल रखना होगा जो रनिंग आइटम है वो दे, ऐसा नहीं कि डेथ स्टॉक निकाल के गरीबों को दे बांट देगा वो, क्योंकि रब फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ भलाई को ना पहुँचोगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च न करो।
तो जो तुम्हें पसंद नहीं है वो अल्लाह की राह में कैसे देते हो तुम? जी। जो हम कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों की कसरत है, किन कपड़ों पर ज़कात जो इस्तेमाल में आते हैं? माले नामी ये ज़कात वाजिब होने की शराइत में से है। कपड़ा वो बेचने की नियत से थोड़ी ना खरीदा है, पहनने की नियत से खरीदा है। चाहे वो 10 कपड़े भी स्टॉक में हो, उस पर ज़कात नहीं होगी। किसी के पास एक बाइक थी, वो पुरानी हो गई, उसने एक न्यू और ले ली, अब वो एक एक्स्ट्रा है, अभी उसको बेचना नहीं चाहता हो, तो ये नहीं कहा जाएगा ये बाइक एक आपकी हाजत असलिया के अलावा है, इसकी ज़कात देनी होगी। वजह ये कि वो बेचने की नियत से नहीं खरीदा था, रखने की नियत से खरीदा था, इस्तेमाल की नियत से खरीदा है, तो माले नामी की शर्त नहीं पाई जाती। किसी ने घर में झूमर लगाया, जिद्दा से मंगाया, ट्रांसपोर्ट के जरिए, हवाई जहाज के जरिए, लोग का शौक रहता है, बंगले में 5 लाख का झूमर, तो वो झूमर पे जो 5 लाख रुपया उसने लगाया उस पर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि वो माले नामी नहीं है। माले नामी होना ये शर्त है ज़कात के लिए। एक साहब कहते हैं हम 2 दोस्त हैं और दोनों मिलकर तिजारत करते हैं, तो दोनों सारे के मालिक हैं, तो हम पर ज़कात का क्या होता है? जिसके हिस्से में जितना माल है उसको उसकी ज़कात देनी होगी। वो नफ़ा लेते हैं ना उसमें से, तो जो जितने माल का मालिक है उतने माल की वो ज़कात देगा। दोनों पर, दोनों मालदार हैं, दोनों मालिक निसाब हैं, दोनों पे ज़कात होगी। फिर आगे फरमाते हैं घर 12 लाख लोन पर पीएफ 3 लाख है, ज़कात का क्या होता है? घर 12 लाख लोन पर, और यहाँ पर कुछ पीएफ 3 लाख है बोल के लिखा है। हाँ, सैलरी में से, हाँ, और लोन 12 लाख है। बहरहाल वो पीएफ में जो अमाउंट आपकी सैलरी से कटता है वो माल आप ही का है, उसकी ज़कात आपको देना वाजिब है। रहा 12 लाख का वो मकरूज है बैंक का, तो अब निसाबी बाकी नहीं रहता, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। कोई मुसलमान मुसाफिर है तो क्या उस मुसाफिर को उसकी हालत मुतगय्यर देखकर ज़कात दे सकते हैं? ज़कात देने के लिए जिसे दिया जाए फ़कीर होना शर्त है, और ये भी फरमाया फ़कीर को सवाल जायज़ नहीं है। कोई बोल नहीं सकता कि मुझे मेरी मदद करो सदका खैरात से। फ़कीर कौन? शरीयत में फ़कीर कहते हैं जिसके पास कुछ माल हो मगर इतना ना हो कि निसाब को पहुँचे, और अगर निसाब को पहुँचता है तो वो चीज़ उसकी हाजत असलिया में दाखिल हो। हाजत असलिया क्या है? रहने का मकान, सवारी, चाहे वो बाइक हो, चाहे उसको कार की ज़रूरत है तो उसकी कार, आज के दौर में मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है उसको तो मोबाइल फ़ोन, घरेलू सामान, ये सब लेकर कोई मालदार नहीं होगा शरीयत में। इसके अलावा इतना माल होना चाहिए कि 52.5 तोला चांदी की मिल्कियत का मालिक हो, और अगर नहीं है तो जिसके पास बाइक है, जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास कार है, वो भी फ़कीर है, क्योंकि कार हाजत असलिया है, और हाजत असलिया कितनी भी कीमती क्यों ना हो। अभी मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये का है, अब एक ने जो आईफोन लिया है वो 1.25 लाख रुपये का है, तो उससे ये नहीं कहा जाएगा कि भाई तेरा फ़ोन 1.25 लाख रुपये का है,
15,000 में भी तेरा फोन आ जाता, 20-25 में भी आता, तूने 1.25 लाख का खरीदा है तो 25,000 में भी तेरा काम हो जाता। अब 1 लाख की तू ज़कात दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हाजत असलिया है उसकी, शौक में उसने ज़्यादा कीमत वाला लिया है, फंक्शन उसमें अच्छे हैं और लोगों का अलग अलग अपना नज़रिया रहता है। तो बहरहाल हाजत असलिया की चीज़ कितनी कीमती क्यों ना हो, उसको लेके कोई मालदार नहीं होगा। तो जो फ़कीर है उसके पास कुछ रहता है लेकिन इतना नहीं रहता कि मालदार हो जाए, तो उसका गुजारा हो जाता है, इसलिए सवाल जायज़ नहीं। ज़कात फितरे के लिए या और कॉमन तौर पे सवाल जिसको जायज़ है वो मिस्कीन, ज़कात जिन्हें दी जा सकती है वो 7 लोग हैं, उसमें एक है मिस्कीन। मिस्कीन वो जिसको खाने और पहनने का ना हो, आज के खाने और पहनने का नहीं है तो खाने और पहनने के लिए सवाल कर सकता है। तो जिसके पास 2 वक्त का खाना है वो सवाल नहीं कर सकता। बॉम्बे वगैरह आप जाते होंगे तो मोहम्मद अली रोड पे कोई भी मिल जाता है, चाय पिला दो, तो चाय पीने के लिए वो सवाल क्यों कर रहे हैं कि चाय नहीं पिएगा तो क्या वो गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा। मादल्ला ये गैर जरूरी सवाल है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो गैर जरूरी सवाल करता है, थोड़ा मांगे या ज्यादा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो आग चाहता है, वो आग मांग रहा है। तो सवाल याद रखो, फकीर के लिए सवाल जायज नहीं। अब सवाल ये था कि एक मुसाफिर है, अजनबी है, अब आप उसको ज़कात देना चाहते हैं तो आप उससे तो नहीं पूछेंगे भाई तेरे पास कितना माल है, तेरा बैंक बैलेंस क्या है, अजीब सी बात होगी। तो अगर उसके होलिये से आपको ये गुमाने गालिब होता है कि ये फकीर है, आपको ये गुमाने गालिब होता है कि ये फकीर है, तो आप गुमाने गालिब की नियत से दे दो, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। भले बाद में मालूम हो फकीर नहीं था तो भी अदा हो जाएगी। तो किसी अनजान आदमी को ज़कात दे रहे हैं तो पहले दिल में ये ख्याल जमा ले कि वाकई ये फकीर है, गुमाने गालिब हो जाए, अब दें तो ज़कात अदा हो जाएगी। एक साहब पूछते हैं कि माह रमजान में अक्सर लोग मस्जिद में ही रहते हैं, जो मस्जिद की बिजली है जैसे कि पंखा, लाइट वगैरह, एसी, इन चीजों को जो नमाज के वक्त में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही नमाजी इमाम साहब बाहर चले जाते हैं तो पंखे बुझा दिए जाते हैं, तकलीफ की जाती है। तो अब हम गैर जरूरी वक्त में यहाँ मस्जिद में हालत रोजा में आराम करते हैं, तो इन औकात में मस्जिद की बिजली का इस्तेमाल करना, लाइट पंखा वगैरह चलाना, इसके हवाले से क्या होता है? भाई पूरा साल वो जोहर बाद आराम कहाँ करते हैं, घर करते हैं ना, तो रमज़ान में मस्जिद में क्यों? रमज़ान शरीफ में भी अपने घर जाएं, वहीं आराम करें। जो उनका मामूल है 4 बजे ऑफिस आने का, दुकान पर आने का, आए, जोहर पढ़ के मस्जिद में ही आप सो जाएंगे, इसकी आदत बनाना और मस्जिद को क़यामगाह बनाना, इसकी इजाज़त नहीं है, जायज़ नहीं है ये। हाँ कोई मुसाफिर वगैरह है तो वो रह सकता है, उसको भी ये कह दे कि सुन्नत एतिकाफ़ की नियत से रहे। अब आप पड़ोस में रहते हैं, आप सुन्नत एतिकाफ़ की नियत करके मस्जिद में सोएंगे तो इसकी इजाज़त थोड़ी ना है। और ना अपनी ज़ात के लिए मस्जिद की जो है लाइट वगैरह यूज़ करना, फ़ैन वगैरह यूज़ करने की, वो सोते वक्त जो है लोगों का रहता है कि सारे फ़ैन चलते रहें,
तो इसकी भी गुंजाइश नहीं है। मसला पूछोगे तो इसकी इजाज़त कोई नहीं देगा आपको। एक साहब पूछते हैं कि उन्होंने लीज पर 4 या 5 लाख रुपये में घर लिया हुआ है, क्या उस 4 या 5 लाख रुपए पर भी ज़कात होगी? जो भी माल डिपॉजिट का होगा, चाहे वो हैवी डिपॉजिट हो या नॉर्मल डिपॉजिट हो, जो भी माल डिपॉजिट का होगा उस पर ज़कात है। मिसाल के तौर पे 5 लाख देकर आपने 5 साल के लिए एक 1 BHK लिया फ्लैट, तो वो 5 लाख जो आपने दिया है वो माल आपका है, आपको उसकी ज़कात देना वाजिब है। बस ये है कि वो कर्ज की हैसियत रखता है, अभी नहीं देते तो कोई गुनाह नहीं है। 5 साल बाद जब वो लौटाएगा तो 5 साल की ज़कात एक साथ देना वाजिब होगा, ज़कात उसकी होगी जी। अब रहा हैवी डिपॉजिट, लीज में ना हैवी डिपॉजिट, तो ये कंडीशन जायज़ नहीं है कि आप 5 लाख दें और 3 साल या 5 साल के लिए एग्रीमेंट बनाया आपने, अब आपका एग्रीमेंट पूरा होगा, आप जाएंगे तो 5 लाख पूरा लेके जाएंगे, तो मालिक मकान को क्या मिला? कर्ज लेके नफा उठाना ये सूद में दाखिल है। तो आपने 5 साल वहां रहाइश इख्तियार की, 5 लाख कर्ज दिया, भले डिपॉजिट बोलते हो लेकिन कंडीशन उसकी कर्ज जैसी है, तो कर्ज देके नफा लिया, ये सूद में दाखिल होगा। तो उसकी जायज कंडीशन ये है कि आप थोड़ा बहुत रेंट मुकर्रर कर लें, किराया, भले वो 200 रुपया ही क्यों ना हो, तो अब जायज हो जाएगा। एक शख्स हालत रोजा में था, तो उसी हाल में उस पर कशी तारीखी और बेहोश हो गया। जो आसपास के लोग थे उसे बेदार करने के लिए उस पर पानी का छिड़काव किया, किसी ने कहा दांत रगड़ो वगैरह, ये करते करते उसके मुंह में पानी दाखिल कर दिया गया। तो अब उसके रोजे पर क्या असर होगा? वो बेचारे का रोज़ा टूट जाएगा। लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि वो रोज़े से है तो होश में लाने के कुछ और भी ज़रिए हैं, उसको इख्तियार करें, ना कि पानी पिला के उसका रोज़ा तोड़ें। बहरहाल उस बेचारे पे कज़ा वाजिब होगी। इफ्तारी से 2 मिनट पहले हजरत अगर तशरीफ रोजा खोल देंगे तो नारे तकबीर, नारे रिसालत और माने सुन्नत हजरत सैयद मौलाना अशरफी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जान लो। नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम। और बखैर हैं आप तशरीफ और हजरत के मुबारक चेहरे की ज़ियारत करते रहें। तो इंशाअल्लाह जो ये मज़ीद सेशन चल रहा था, एक आध सवाल रह गए हैं, हजरत से पूछ लेते हैं, उसके बाद नाते रसूल मकबूल होगी। उसके बाद हमारे आए रसूल सैयद मौलाना शेख अशरफी साहब को माइक मदद किया जाएगा। हजरत के मलबूज़ात हसना आप सबको समाप्त करने इंशाअल्लाह। तो हजरत साहब कहते हैं इफ्तारी के वक्त से 2 मिनट पहले रोजा इफ्तार कर लिया तो रोजे पर क्या असर होगा? इजाज़त। याद रखें, जब सूरज डूबने का, गुरूब आफ्ताब का आपको यकीन हो गया तो अब इफ्तार करेंगे। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था, सूरज डूबा नहीं था, उससे 2 मिनट पहले इफ्तार कर ली गई, तो हुक्म यही होगा, रोज़ा नहीं होगा, उसकी कज़ा वाजिब होगी। लेकिन अब ये देखा जाएगा 2 मिनट पहले जो किया वो कौन से टाइम से। रमज़ान कार्ड जो तकसीम होता है उसमें इफ्तार
का जो टाइम रहता है वो एक्चुअल टाइम से, करेक्ट टाइम से तकरीबन 7 से 8 मिनट ज़ायद रहता है। मस्जिद में जो औकातुस सलात का चार्ट लगा रहता है उसमें राइट टाइम दर्ज रहता है, उसमें 7 बजे है गुरूब, और माह रमज़ान कार्ड में आप देखेंगे 7:07 पर है। तो अब अगर 2 मिनट पहले भी हुआ तो रोज़ा सही होगा। समझ में आ रही बात? अब अगर 2 मिनट पहले भी हुआ तो रोज़ा सही हुआ उसका, लेकिन एहतियात रखनी चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। फ़र्ज़ रोज़ा है आपका, जल्दबाजी में ये जो मसला है कि सहरी में ताख़ीर अफजल है, इफ्तार में जल्दी करना अफजल है, तो इफ्तार में जल्दी से अफजल से मुराद ये है कि यकीन हो जाए गुरूब का। अभी गुरूब हुआ ही नहीं है और आपने जो है पहल कर दी। तो मैंने जो कार्ड की मिसाल दी, अगर उससे पहले हुआ है तो बहरहाल रोज़ा हो जाएगा। साहब सवाल करते हैं कि बरोज़ शनीचर हफ्ते के दिन मछली खा सकते हैं? भाई वो कौम बनी इसराइल के लिए ममानियत थी, हमारे लिए नहीं। पूरा साल मछली खा सकते हैं आप, किसी दिन में कोई रुकावट नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। कुछ लोगों में ये बात आम है कि बगैर सहरी के रोज़ा नहीं होता, तो क्या वाकई बगैर सहरी के रोज़ा नहीं होता? कोई सा भी रोज़ा हो बगैर सहरी के हो जाएगा। सहरी खाना सुन्नत है, उसके हर लुक़मे में बरकत है। और किसी ने सहरी की तो यही उसकी नीयत के लिए काफ़ी है। वो कार्ड में देख के पढ़ते नवई तो अन उसुमो गदल्लाई ताला मिन फ़र्द रमज़ान, किसी ने नहीं पढ़ा, ना अरबी में ना उर्दू में, ज़बान से नहीं कहा, लेकिन सहरी किया है तो यही उसकी नीयत के लिए इनफ है, यही उसकी नीयत के लिए काफ़ी होगा। तो अब अगर बहुत सी बात रह गई, माह रमज़ान का अदा रोज़ा, जैसे ये रमज़ान चल रहा है आएगा तो हमारा जो रोज़ा होगा अदा रोज़ा होगा। तो माह रमज़ान के अदा रोज़े की नीयत का वक्त सूरज डूबने के बाद से लेकर तो ज़वाल शुरू होने से पहले पहले तक है। रात में नियत कर लेना बेहतर है। रात में नियत नहीं किया, जैसे पूरे माह में कभी ऐसा हुआ अज़ान फ़जर पर आँख खुली या मादल्ला फ़जर भी गवा दी, 10 बजे साहब उठे, तो अभी ज़वाल शुरू नहीं हुआ है, अभी नियत का वक्त उसके पास मौजूद है। बगैर कुछ खाए पिए उसे नियत कर लेना वाजिब है, और नियत ये करेगा कि मैं सुबह सादिक से रोज़े से हूँ। ये नहीं करेगा कि सुबह 10 बजे से रोज़े से हूँ, तो रोज़ा ही नहीं होगा। बगैर कुछ खाए पिए ये नियत करेगा कि मैं सुबह सादिक से रोज़े से हूँ, उसका रोज़ा सही होगा। हाँ, एक जनाब कहते हैं कि उन्होंने मस्जिद के लिए, मस्जिद की ज़रूरत के लिए, मस्जिद तामीर करने के लिए नहीं, उसकी ज़रूरियात के लिए जगह दी है, साइट दिया है। तो अब मस्जिद कमेटी वालों का ये कहना है कि मस्जिद पर कर्ज हंसना है, यानी मस्जिद के लिए पत्थर वगैरह लगाए गए या सीमेंट वगैरह से इमारत खड़ी की गई, तो लाखों का कर्ज हंसना है। क्या वो साइट बेच कर जिस साहब ने दी है कि ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं? वो ज़मीन मस्जिद के लिए दी, मस्जिद तामीर करने के लिए, मस्जिद की ज़रूरत के इस्तेमाल के लिए। मैं कह रहा हूँ आप मस्जिद वालों को, आपको जो मुनासिब लगे उस इस्तेमाल में ले। हाँ, तो उससे इजाज़त ले ली जाए, वो इस पर एग्री है, इजाज़त देता है, तो आप उसको मस्जिद का कर्ज देने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत है कि हालत रोज़ा में इफ्तारी से पहले ब्रश करते हैं पेस्ट लगाकर, तो रोज़े पर क्या असर होगा?
रोज़े की हालत में मंजन का इस्तेमाल, गुल का इस्तेमाल, पेस्ट का इस्तेमाल ये मकरूह है। लेकिन जो पेस्ट वगैरह रहते हैं, चाहे वो मिसवाक हो, क्लोज़अप हो, कोलगेट हो और दूसरे, तो उसमें जैसे ही आप उसको शुरू करते हैं उसकी झाग का असर हलक में पहुंचता है। उसमें ऐसे चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कि फ़ौरन ठंडक हलक में उतर जाती है। तो अगर मज़ा हलक में उतर गया और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ऐसा काम ही क्यों करें जिसके सबब से आपके रोज़े को ख़तरा हो जाए। मिसवाक इस्तेमाल करें, मिसवाक पेस्ट नहीं, मिसवाक जो टहनी है नीम का, पीलू का, उसकी इजाज़त है। उसमें भी जो लुआब पैदा होता है वो थूकने का हुक्म है। ऐसा नहीं कि आप हलक के नीचे उतार लें, वरना उसमें भी रोज़ा टूट जाएगा। कान में तेल डालने से या नाक में ड्रॉप डालने से रोजे पर कुछ असर हो? याद रखें, रोज़ा टूटने के लिए ये शर्त है कि जो चीज़ जिस्म में पहुंचाई गई है वो बदन के सुराख के ज़रिए पहुंचाई गई हो। नाक के हलक है, नाक के नथने हैं, दोनों कान का सुराख है, पाखाने का मकाम है, औरत के लिए पेशाब का मकाम है। यहाँ से कोई चीज़ अंदर इंजेक्ट की जाएगी तो रोज़ा टूटेगा। इसीलिए हमारे यहाँ इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। वजह है कि इंजेक्शन नसों में लगता है, वो कान के ज़रिए नहीं पहुँचाया जाता, नाक के नथने के ज़रिए अंदर नहीं पहुँचाया जाता, नस में लगता है, कमर में, आर्म्स पर, इधर, या कोई ब्लड टेस्ट कर रहा है या ग्लूकोज वगैरह चढ़ा रहा है तो उससे भी रोज़ा नहीं जाएगा। उसका इंजेक्शन भी नसों में लगता है। तो जो इंजेक्शन नस में लगता है उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि रोज़ा टूटने के लिए शर्त है कि सुराख के ज़रिए वो लिक्विड, वो तेल या वो दवा पहुंचाई गई हो। तो कान के ज़रिए, कान का जिक्र था, कान के ज़रिए कोई दवा डाला, कोई तेल डाला या नाक के नथने के ज़रिए कोई दवा पहुंचाया तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ादार होना याद था तो टूट जाएगा, कज़ा वाजिब होगी। धुएं की स्मोकिंग करने से, सिगार वगैरह सिगरेट पीने से? हुक्का पिया, सिगरेट पिया, बीड़ी पिया, अगरचे धुआं हलक के नीचे नहीं उतरा, रोज़ा टूट जाएगा। पान खाया, तंबाकू खाया, गुटखा खाया, उसका कोई जुज़ भी हलक के नीचे नहीं उतरा, फिर भी रोज़ा टूट जाएगा। हज के ताल्लुक से सवाल करते हैं कि हज उन पर फर्ज है, इतनी मालूम अल्लाह ने अता की है, मगर दोनों पैर से माजूर है, जब तक उठाया नहीं जाता उठ नहीं सकते, जब तक बिठाते नहीं बैठ नहीं सकते, तो मैं हज करूँ तो कैसे करूँ? तो हज की फर्जियत में ये भी है कि सेहत इतनी हो कि आ सके और जा सके, तो उन पे हज फर्ज ही नहीं है। और रोजा किन किन चीजों से मकरूह होता है, थोड़ा इशारा करना। कोई भी हराम काम रोज़े की हालत में आप करेंगे, जैसे झूठ बोला, गीबत की, चुगली की, गाली दी, फहश अशआर कहे, फहश जुमले बके, या गंदे मनाजिर देखे, या किसी को सताया, तो ये गैर रमज़ान में भी हराम है, नाजायज़ है। रोज़े की हालत में और सख्त हराम होगा, और इनके पाए जाने से रोज़ा मकरूह होगा, लेकिन टूटेगा नहीं। अब किसी ने गाली दी, झूठ बोला, उसको किसी ने समझा दिया तेरा रोज़ा टूट गया। गीबत की, उसको बताया रोज़ा टूट गया। या उसने अपने से समझ लिया, अब खा पी के ख़त्म कर दिया, तो पहले नहीं टूटा था अब टूटा, और उस पर कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। 60 रोज़े, 61 रोज़े रखने पड़ेंगे, 60 रोज़े लगातार कफ़ारे के,
कि उसमें एक भी नागा नहीं होगा और एक रोज़ा कज़ा की नियत से रखना पड़ेगा। एक शख्स ऐसा है कि सहरी कर लेने के बाद नमाज पढ़ता है, सो जाता है ताकि प्यास ना लगे, भूख ना लगे, पूरा इफ्तारी तक का वक्त सोने में ही गुजार दिया, ऐसे शख्स पर क्या होता है? बहरहाल रोज़ा बेचारे का हो जाएगा, नमाज पढ़ रहा है, नमाज कज़ा नहीं कर रहा है, रोज़ा हो जाएगा, लेकिन दीगर इबादतों से महरूम है वो। और लोग पूछते हैं बहरहाल ऐसा कौन करता है? आपके और कोई सवाल हैं तो इंशाअल्लाह पेश करेंगे, वरना एक मसला मैं अर्ज़ कर देता हूँ, शायद जुमा में मैंने बोला था, पूरे महीने में कभी ऐसा हो कि आप समझें मेरा रोज़ा टूट गया, तो भी रोज़ेदार की तरह रहना आप पर वाजिब है। खाने पीने की मुतलकन इजाज़त नहीं है, और ये कोई मुस्तहब हुक्म नहीं है, वाजिब है कि आप खाने पीने जिमा से अपने आप को बचाए रखेंगे। इस मसले पर आप अमल करेंगे तो कफ़ारे की जद में नहीं आएंगे। कफ़ारे की जद में, कफ़ारे की लपेट में बंदा कब आता है? रोज़ा रख कर जानबूझ के तोड़ देने से। जैसे बारे शरीयत में सदर शरिया रहमान ने फरमाया, किसी ने सुरमा लगाया, कोई फोड़ा फुंसी हो गई थी, डॉक्टर के पास गया, उसने नश्तर मारा, रुतूबत वगैरह निकाली, ड्रेसिंग की, रोज़ा नहीं टूटा, उसने समझ लिया रोज़ा टूट गया, और फिर खा पी के तोड़ दिया, तो पहले नहीं टूटा था, अब टूटा, और उस पर कज़ा कफ़ारा दोनों वाजिब होगा। तो अब मिसाल के तौर पर उसने सुबह को गुस्ल किया, 11 बजे सुरमा लगाया, अब उसको किसी ने बता दिया तुम्हारा रोज़ा टूट गया, सुरमा लगाए तुम, तो चलो भाई तू समझ रहा है टूट गया, जब भी तेरे को खाने पीने की इजाज़त तो नहीं है, रोज़ेदार की तरह रहना तुझ पर वाजिब है। अब ज़ोहर में आया, इमाम साहब मिले, उनसे अपनी रुदात सुनाई कि हज़रत ऐसा हो गया, सुरमा लगा लिया था तो मेरा रोज़ा तो टूट गया। हज़रत ने कहा नहीं, रोज़ा नहीं टूटता सुरमा लगाने से, तो वही रोज़ा उसका कंटिन्यू जारी है। अब अगर खा पी के 11 ही बजे तोड़ देता, फिर इमाम साहब से मिलता, तो बेकार था, कफ़ारा उस पर वाजिब हो जाता। तो ये याद रखें, पूरे माह में कभी आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएं या कोई आपको गलत मसला बता दे, तो आप अगर समझ भी रहे रोज़ा टूट गया, जब भी शरीयत का ये हुक्म है कि सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने और जिमा से रोके रखना है, तो वो हुक्म अब भी है तुम पर। इस हुक्म पर, इस मसले पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कफ़ारे से बहुत हद तक आप महफूज रहेंगे। आपके एक सवाल ये है कि कमोड टॉयलेट जो होता है, अंग्रेजी टॉयलेट जिसको कहते हैं, तो उसमें एक पाइप होता है जिससे फ्लश करता है, यानी हाथ में पाइप लेकर इसकी जान को साफ करते हैं को, तो क्या उससे रोजे पर असर पड़ता है, उस पानी की फोर्स की वजह से, तेजी की वजह से? याद रखें कि अगर पाखाने के मकान से भी पानी अंदर चढ़ता है, इसीलिए फुक़हा किराम ने फरमाया जब पानी का इस्तेमाल करें तो तेज़ सांस न खींचें। अगर पानी वहाँ से अंदर पहुँच गया और हुक्ना रखने की जगह तक पहुँच गया, तो फुक़हा किराम ने फरमाया उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, तेज़ सांस खींचने पर यह हुक्म है और वो शदीद बीमारी का सबब भी बनता है। तो तेज़ सांस ना खींचें, पानी के इस्तेमाल करते वक्त अंदर की सांस ही ना लें। और रहा
इंग्लिश टॉयलेट में जो वो थ्रेशर यूज़ करते हैं, तो उसके ज़रिए पानी अंदर पहुंच जाए, ये मैं तो नहीं समझता पहुंचेगा, लेकिन पहुंचने का इम्कान बहरहाल है, क्योंकि पाखाने का मकाम खुला रहता है और जो उम्र दराज रहते हैं उनका मकाम जो है ढीला पड़ जाता है, तो पहुंचने के चांसेस पाए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, रोज़े की हालत में बचें। फिर से सवाल कर दिया। वो कहते हैं कि अजान मैंने पढ़ ली है, अकामत मैंने नहीं पुकारी, नहीं पढ़ी, किसी और ने पढ़ी, तो क्या मेरी नमाज होगी या नहीं होगी? नमाज हो जाएगी, लेकिन अकामत उसी कहा गया जिसने अजान पुकारी है। अब कोई दूसरा शख्स अकामत कहना चाहता है तो उससे उसको इजाज़त लेनी होगी। सुन्नी दावत इस्लामी की दावत अर्शो आम करे।